हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पाई। मैं हूं पंकज और आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो कि आज से 12 साल पहले 16 दिसंबर 2012 और रविवार की रात थी जब निर्भया की कहानी न केवल एक दर्दनाक घटना है बल्कि यह समाज को भी एक संदेश देती है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। उसकी यादें हमारे दिलों में जिंदा है और हमें उसकी लड़ाई हमें प्रेरित करती है कि हम एक बेहतर और सुरक्षित समाज का निर्माण करें। उस रात जो भी हुआ उसने हिंसा की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। आज हम बात सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी घटना की कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी है निर्भया की, एक 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा की जो अपनी मेहनत और सपनों के साथ एक सामान्य जीवन जी रहे थे। लेकिन 16 दिसंबर 2012 की वह रात उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी, किसे पता था। चलिए शुरुआत करते हैं इस घटना को। 16 दिसंबर 2012 रात के करीब 9:30 बजे 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा निर्भया और उसके फ्रेंड एक फिल्म देखकर द्वारका से मुनिरिका आ रहे थे। दिल्ली की एक प्राइवेट बस में दोनों बैठे जो उस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ हो रही थी। बस में पहले से ही 6 लोग थे। ड्राइवर, क्लीनर और उसके 4 दोस्त, ये 6 लोगों ने मिलकर निर्भया और उसके फ्रेंड को पहले मारपीट की और फिर निर्भया का गैंग रेप किया। 6 आदमियों ने निर्भया को बार बार असल्ट किया और उसके फ्रेंड को लोहे के रॉड से पीटा। निर्भया को भी उसी रॉड से अटैक किया गया जिससे उसकी चोट बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। उन्होंने दोनों को वहाँ से काफ़ी दूर ले जाकर महिपालपुर फ्लाईओवर के पास फेंक दी और बस को पूरी तरह धोते हुए ले गए। निर्भया की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। मेडिकल ट्रीटमेंट निर्भया को पहले हॉस्पिटल ले गया जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उसको इंटरनल्स इंजरीज इतना ज़्यादा थी कि उन्होंने सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स भी किया। 26 दिसंबर 2012 को उन्हें बेटर मेडिकल फैसिलिटी के लिए सिंगापुर के माउंट हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन 2 दिन बाद 29 दिसंबर को निर्भया की मौत हो गई। पुलिस ने जल्द से जल्द एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ा। एक नाबालिग था जो उस वक्त 17 ईयर्स का था। बाकी 5 को एडल्ट ट्रायल्स में रखा गया। 10 अक्टूबर 2023 अक्षय ठाकुर, मुकेश, पवन गुप्ता व विनय शर्मा, इन 4 को दोषी करार दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लोग पहले भी ऐसे क्राइम्स में इन्वॉल्व थे और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। 11 जुलाई 2013 6 आरोपी में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग को रिफॉर्म होम में रखा गया और 3 साल की सजा दी गई। बाकी 5 को ट्रायल पेनल्टी दी जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया। 7 जनवरी 2020 पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को जारी किया डेथ वारंट। 20 मार्च 2020 सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में निर्भया के 4 दोषियों को फांसी दे दी गई। निर्भया के माता पिता ने इस तारीख को निर्भया दिवस के रूप में मनाने की बात करते हैं। इस केस ने पूरे देश में गुस्सा और शोक की लहर चला दी। लोग सड़क पर उतर आए, प्रोटेस्ट हुए। तो आप देख रहे हैं ये इंडिया गेट की है। अभी भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी की तस्वीर, अभी भी विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। पुलिस पहुंच चुकी है, रिहाई हो चुकी है नाबालिग दोषी की जिसका विरोध किया जा रहा था और अभी भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस वहां पर पहुंची है उनको हटाने के लिए। ये कहा जा रहा है निर्भया के माता पिता वहां पर मौजूद हैं। कल भी दिल्ली, ये देखिए निर्भया के पिता जी वहां पर मौजूद है, उनकी माता वहां पर मौजूद है और पुलिस वहां पर पहुंची है।
कल भी बाल सुधार गृह से इन लोगों को हटा दिया गया था, कहा गया था कि बस में उनको रखा गया, फिर हिरासत में ले लिया, कि बाद में छोड़ दिया गया था। लेकिन अभी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं रिहाई हो चुकी है, लेकिन विरोध वे कैंडल लाइट जागरण रखी गई। सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया और वुमेन्स सेफ्टी और रेप लॉ का स्ट्राइक्ट बनाया। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो निर्भया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस केस के बाद इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए कड़ी सज़ा और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के प्रोविज़न किया गया। निर्भया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी लड़ाई और संघर्ष हमें हमेशा याद दिलाएंगे कि हमें महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति सजग रहना होगा। निर्भया की कहानी न दर्दनाक घटना है, बल्कि यह समाज को एक संदेश भी देती है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। उसकी यादें हमारे दिलों में जिंदा है और उसकी लड़ाई हमें प्रेरित करती है कि हम एक बेहतर और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकें। निर्भया मामले में 12 साल बाद क्या बदला? निर्भया मामले में 12 साल बाद भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश में कोई खास सुधार नहीं हुआ। मैं एक स्कूल छात्रा हाल ही में दिल्ली में एक स्कूल छात्रा पर एसिड अटैक हुआ। साल 2012 के डेटा को देखें तो आज से एक दशक पहले यानी 2012 में देश में रेप की कुल 24,923 घटनाएं हुई, जिसका मतलब कि हर दिन लगभग 69 रेप की घटनाएं होती है, लेकिन 24% केस में सज़ा मिल पाई है। अब पूरे देश के NCRB यानी नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो की डेटा देखो तो साल 2021 में भारत में रेप की कुल 31,677 घटनाएं हुई, यानी हर रोज़ करीब 86 लड़कियां या महिलाएं रेप का शिकार होती हैं। लेकिन पूरे साल केवल 28% केस में अपराधियों को दोषी करार दिया गया, यानी 100 में से सिर्फ 28 अपराधी को सज़ा मिली। कितना सुरक्षित महसूस करती हैं दिल्ली की लड़कियां? कॉलेज में पढ़ाई कर रही रश्मिका कहती है, मुझे रातों में दिल्ली नोएडा आने में डर लगता है। और ऐसे ही नोएडा दिल्ली जाने से भी एक बार ऐसा हुआ था जब मैं अकेले रात में करीब 11 बजे घर आ रही थी और किसी कारण मेरी कैब ने मुझे घर से थोड़ी देर पहले उतार दिया था। उस दिन एक कार ने पीछा किया, तब तक किया जब तक मैं घर नहीं पहुंच गई। ये तो शुक्र है कि मेरा घर सड़क के किनारे है। अगर किसी 25 साल के सौम्या कहती है, मैं आज भी मुंडरिका के पास का इलाका जहाँ निर्भया के साथ रेप हुआ था, वहाँ मैं रात में अकेले नहीं जा पाती। रोज़ राजधानी में रेप हत्या जैसी घटनाओं को पढ़कर या टीवी में देखकर मेरे मन में दहशत और जज्बात, जब तक कि बहुत कुछ ज़रूरी काम ना हो, रात में घर से नहीं निकलने से बचती हूँ। कभी निकलना भी पड़े तो ख्याल रखती हूँ कि साथ में कोई दोस्त या परिवार के सदस्य को लेके जाऊँ। निर्भया केस ने देश को वुमेन्स सेफ्टी के प्रति जागरूक किया और लीगल फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण चेंजेस लाए। इसका इम्पैक्ट आज भी सोसाइटी और लीगल सिस्टम में देखने को मिलता है। निर्भया की फाइट और उनके लिए लड़ते लोगों की एफर्ट्स हमेशा याद रखी जाएगी। तो यह थी निर्भया की कहानी, और याद रखें सबसे पहले बदलाव की ज़रूरत है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही और भी क्राइम्स स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।